नमस्कार दोस्तों, मैं राधिका गुप्ता और स्वागत है आप सभी का। आप जानते हैं कि फिलहाल सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी कि आप लोगों के लिए एसएससी सीपीओ का कल यानी कि 4 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लगातार आप सभी इंतजार में थे कि कब आएगा, थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसकी कुछ बारीकियां यहाँ पर जान लेते हैं, क्या बदलाव हुआ है, कितनी वैकेंसीज हैं और किस प्रकार पे चीजें आपकी रहेंगी इस बार। तो 2024 में आप लोगों की जो फॉर्म फिलिंग है वो यहाँ पर शुरू हो रही है 4 मार्च से, यानी कि आप लोगों के कल से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई थी और 28 मार्च तक ये रहने वाली है। 4 मार्च से लेकर के 28 मार्च आपकी लास्ट डेट होगी जो आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फी पेमेंट करने की 29 तारीख जो है वो आपकी आखिरी तिथि यहाँ पर रहने वाली है। इसी के साथ देखिए बहुत बड़ी बात कि आपके एग्जाम के लिए जो डेट्स निर्धारित की गई हैं वो मई में स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि आपका 9, 10 और 13 मई को पेपर होने वाला है, यानी कि 3 दिन में आपका एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम होगा वो आप लोगों के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। कल से आप अपने फॉर्म फिलिंग को शुरू कर सकते हैं, मतलब आप लोग अपने फॉर्म को भर दीजिए और इसके साथ साथ आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसे करने के बाद आप अपने कंप्लीट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पेपर कब होगा? 9, 10 और 13 मई को, लगभग इन्होंने 2 महीने बाद पेपर जो है वो कंडक्ट कराने की बात की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या चीजें बदलाव हुई हैं या क्या कुछ नया है, तो वही देखो बहुत सारी चीजें तो समान है। आपके सब इंस्पेक्टर जीडी में जो सीएपीएफ में लगते हैं, साथ में आपका सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल की दिल्ली पुलिस के अंदर पोस्ट रहेगी। अगर हम जीडी में बात करें, सब इंस्पेक्टर आपका जो रहता है उनकी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से लेकर के शुरुआत है आपकी 35,400 इनिशियल बेस पे, जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं। और साथ साथ में ये आपकी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट आपकी कही जाती है। अगर हम सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों की जो सैलरी रहती है वो 35,400 से लेकर के आपकी शुरू होती है और इसी के साथ ये आपकी दिल्ली पुलिस में सी ग्रुप की जॉब यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये 2 पोस्ट आपकी यहाँ पर मुख्य तौर पर रहने वाली है। अच्छा, अगला जो वैकेंसीज की संख्या है, देखिए वैकेंसीज इस बार आपकी ज्यादा नहीं है, बट हाँ लगभग 4,000 का अनुमान यहाँ पर देखा गया है। अगर टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करें तो आपके एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस के अंदर कुल मिलाकर के 125 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर निकली हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल में, पुरुष में अगर हम बात करते हैं, और अगर दिल्ली पुलिस फीमेल की बात करें तो आप यहाँ पर संख्या देख सकते हैं 61 वैकेंसीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। 125 मेल की और 61 लगभग आपकी यानी कि 61 वैकेंसीज जो हैं वो महिलाओं की दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए आपके जीडी के अंदर जो सीएपीएफ में रहने वाला है वो आपकी 4,001 वैकेंसी कुल मिलाकर के देखने को मिल रही है। इसमें अलग अलग आप लोग को बताया हुआ है कि सीएपीएफ में, बीएसएफ में या आपका जो सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, इनमें क्या क्या वैकेंसीज किस कैटेगरी के आधार पे रहेगी। तो कुल मिला के 4,000 पद आपके वैकेंसीज के आए हैं। टेंटेटिव वैकेंसीज यहाँ पर ये देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ आप लोगों का जो एज लिमिट है, एक बहुत बड़ा मुद्दा एसएससी के अंदर रहता है, तो एज लिमिट इन्होंने वही अपनी 1 अगस्त 2024 के आधार पे दी है, यानी कि क्रूशियल डेट जो आपकी एज रिकॉर्डिंग के बाद फिक्स की गई है वो आपका एज 1 अगस्त 2023 फिक्स करी गई थी। तो आपका जो भी अब एज आप यहाँ पर लेंगे कि मान लीजिए आपकी एज लिमिट इस पोस्ट के लिए 20 से 25 साल के लिए है, तो कैंडिडेट का डेट चार्ट जो होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो 2 अगस्त 1999 से पहले ना हो और इसके बाद 1 अगस्त 2004 से बाद का ना हो। आप इस एज ग्रुप में लाई करने चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ आएगा तो आप अपने इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट जो है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दी गई है। इसके साथ कुछ अलग अलग कैटेगरीज में एज का रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि हम बात करें आपके SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए जो रिलैक्सेशन रहता है वो आपके 3 साल का रहता है। विडो डाइवोर्स वुमेन है अप टू 35 साल तक वो अपने फॉर्म को भर सकती हैं, उनके लिए अलग से एक छूट यहाँ पे रहती है। और अगर SC/ST में कोई विडो या डाइवोर्स है तो 40 साल तक वो अपने फॉर्म को भर सकती हैं। कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है अनरिजर्व में तो 30 साल तक, और अगर रिजर्व में OBC में आते हैं तो 33 साल उनका यहाँ पर एज दिया हुआ है। और अगर SC/ST में आते हैं तो सेम आपके 35 ईयर्स, यानी कि रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपके दिया हुआ जैसे पहले था वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं आपकी इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो बैचलर्स डिग्री यहाँ पर मांगी गई है कि कम से कम आप ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड में आप हो, चाहे BSc, BCom या आपका BTech हो, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है और साथ साथ में 1 अगस्त 2024 तक आपके पास वो डिग्री
होनी चाहिए कि आपका वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट आपके एसआई इन दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पर एक बात खास बताई गई है कि देखिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना मस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में एसआई में यहाँ पर लग जाऊं मेल कैंडिडेट्स के लिए खास तौर पर, तो भाई उनके लिए एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल के लिए एलएमवी वाला, मोटरसाइकिल और कार का होना चाहिए, और जो आपका प्रॉपर पीईटी और पीएमटी का डेट है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल यहाँ पर सिर्फ सीएपीएफ में रहेंगे। दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ओनली इन सीएपीएफ, वो दिल्ली पुलिस में नहीं होंगे। तो अपना डीएल बनवा लेना। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप मेल कैंडिडेट्स जो दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं एसआई के पद पे, आपके पास डीएल यहाँ पर जरूर होना चाहिए। तो अपना अप्लाई कर दीजिए अगर किसी के पास भी नहीं है। बाकी देखिए सिलेबस में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला, लगभग चीजें सेम है। सीईटी लागू नहीं हुआ है, सेम चीजें, यानी कि अगर हम बात करें आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, मैथ्स है, आपका जीएस का पोर्शन है और इंग्लिश का पोर्शन है। 50-50 क्वेश्चन रहेंगे सबके, 50-50 नंबर है, 2 घंटे का पेपर होगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर रहती है। ये पेपर 1 है, ऐसे ही आपका पेपर 2 होगा। यहाँ पर तो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश आ रही है, और यहाँ आपका कंप्लीट इंग्लिश का ये पेपर 2 आप देख सकते हैं। पूरी तरह से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का भाग आता है। 200 नंबर का ये पेपर होगा, 200 सवाल इसके अंदर रहते हैं और 2 घंटे का इसका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर रहता है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है जिसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो लगातार चीजें जो आप लोग की सामने आई हैं वो देखिए सेम है। कुछ रिजर्वेशन यहाँ पर आप लोगों के एनसीसी के लिए भी दिए हुए हैं। अगर आप में से किसी के पास भी एनसीसी का ए, बी या सी सर्टिफिकेट है तो आप उन्हें अप्लाई करें, अपना इस रिजर्वेशन को यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और आपका पीएमटी जो है वो कंडक्ट होगा। मतलब पेपर 1 पेपर 2 तो होगा ही होगा, साथ में ये पूरा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चार्ट है, हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, ये सभी चीज़ें मेल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी आपके रिजर्व्ड और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि भैया कितनी फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, क्योंकि हाइट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट जो आप लोग की यहाँ पर टेस्ट होगा पीएमटी वाला, यानी कि फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो रहने वाला है, उसमें मेल को प्रॉपर इन्होंने बोला है 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर की रेस 6.25 मिनट में। तो ये प्रॉपर चीजें इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं मेल के लिए भी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी, कि क्या क्या आप लोगों के साथ फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में होने वाला है। तो ये आपका सीपीओ का नोटिफिकेशन था जो जारी हो चुका है, और इस के लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपकी नई जो वेबसाइट एसएससी की रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन एग्जाम आपका 2 महीने बाद है, तो समय कम है, मेहनत कर रहे हो, बढ़िया तरीके से अपने इस पूरे एसएससी के सिलेबस को भी कवर करिए और लगातार अपनी क्लासेस में आप लोग जुड़ सकते हैं, जो आपकी रोज सुबह 11 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ऐसे ही सेशंस में लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी भाई बंधुओं तक इस सेशन को भी पहुंचाइएगा। थैंक यू so much.